नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। ऐसा ही कुछ मामला है नेहरू गांधी परिवार के साथ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तीनों के साथ ऐसा ही मामला है। वो जो मैं बार बार कहता हूँ, ये जो इनके अंदर एंटाइटलमेंट का जो एहसास है वो जा नहीं रहा। पार्टी की इतनी बुरी दशा हो गई है, इसके बावजूद उनके रवैये में, उनकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं है। पार्टी उनकी जागीर है, ये मानकर चलते हैं। अब आज की बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको याद होगा 16 अप्रैल को 16 अप्रैल को प्रशांत किशोर ने एक प्रेजेंटेशन दिया कांग्रेस के नेताओं के सामने, जिसमें सोनिया गांधी भी थी, कांग्रेस के और दूसरे नेता थे, कि कांग्रेस को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, बीजेपी से कैसे लड़ा जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। ये सब बातें उन्होंने डिटेल में, वो कहते हैं 300 स्लाइड्स, पता नहीं कौन देख पाया पूरी 300 स्लाइड्स, लेकिन 300 स्लाइड्स में ये सब दिखाया गया। और उसके बाद सोनिया गांधी ने एक कमेटी बना दी, 8 लोगों की कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे पी चिदम्बरम। उस कमेटी ने इस प्रेजेंटेशन के आधार पर एक रिपोर्ट बना कर दी और माना जा रहा है कि परिवार के लोगों को ये रिपोर्ट जो है पसंद आई है। ये मतलब जो प्रेजेंटेशन था प्रशांत किशोर का पसंद आया। तो पहले तो आप जान लीजिए कि प्रशांत किशोर के इस बार जो उनकी वापसी हो रही है कांग्रेस पार्टी में, उसकी सूत्रधार हैं प्रियंका वाड्रा, वही जो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आई थी। अब वो प्रशांत किशोर को लाना चाहती है, बल्कि एक तरह से वो दरवाजे पर ही खड़े हैं, लेकिन दरवाजे के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। 16 अप्रैल की बात हो रही है, 16 अप्रैल की, और आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आज 26 अप्रैल, 26 अप्रैल, 10 दिन हो गए। 10 दिन से रोज़ चल रहा है कि प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री, यानी उनके बाकायदा कांग्रेस का सदस्य बनने की घोषणा आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। अब पता चला है कि क्यों नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि कांग्रेस के भावी अध्यक्ष राहुल गांधी, जो पता नहीं बनेंगे कि नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी उठाने से हमेशा भागते रहे हैं, इसलिए थोड़ी शंका होती है, वो विदेश यात्रा से अपनी लौट रहे हैं 4-5 दिन बाद। उसके बाद डिस्कशन होगा परिवार में, तब तय होगा कि प्रशांत किशोर की एंट्री होगी कि नहीं होगी, तो किस रूप में होगी। अब प्रशांत किशोर को भी समझ में आ रहा होगा कि वो कहाँ और किससे जो है बात कर रहे हैं, किसके साथ काम करने जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने जो काम किया है वो ऐसी पार्टियों के साथ काम किया है जहां सर्वोच्च नेता जो है वो सब कुछ तय करता है, सीधे उनकी उससे बात होती है, सारे फैसले हो जाते हैं। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उस प्रेजेंटेशन के बाद और उस प्रेजेंटेशन से पहले कई दौर की बातचीत उनकी हो चुकी है कांग्रेस के नेताओं, बल्कि कांग्रेस के नेताओं नहीं कहना चाहिए, परिवार के लोगों से बातचीत हो चुकी है। इसके बावजूद अभी फैसला नहीं हो पा रहा है। इस ऑनलाइन के युग में, इंटरनेट के युग में, विदेश से राहुल गांधी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस का सदस्य बनाया जाना चाहिए या नहीं। बनाया जाना चाहिए तो किस रूप में, या तो वो छुट्टी पर किसी से बात नहीं करते हों, ऐसा हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि इस तरह का कैसे है। एक बात मन में उठती है, आप लोगों के भी मन में सवाल उठता होगा कि भाई अभी हम लोगों ने देखा कि सोनिया जी के इलाज के लिए प्रियंका वाड्रा को अपने पिता की पेंटिंग बेचनी पड़ी 2 करोड़ में। तो राहुल गांधी ये जो बार बार छुट्टी पर जाते हैं विदेश, उसका पैसा, उसका खर्च कहाँ से आता है? आपके मन में भी सवाल उठा होगा। ये सांसद की सैलरी से तो नहीं हो सकता है। जो एमपी के मेंबर पार्लियामेंट के रूप में उनको सैलरी मिलती है, उससे तो ये विदेश यात्राएं हो नहीं सकती। उनका कोई बिजनेस है नहीं और नौकरी भी कहीं नहीं करते हैं। तो ये पहेली है बहुत से नेताओं के बारे में भारत की आम जनता के मन में, कि भाई ये कोई काम नहीं करते, कोई व्यापार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, फिर भी इनका जो रहन सहन है, जिस तरह का विदेश यात्राओं का सिलसिला है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है। मुझे लगता है कि सरकार को जो है इसके बारे में भी कुछ जांच करनी चाहिए, बताना चाहिए, या इन लोगों को बताना चाहिए कि हमारी आय का स्रोत ये है। कहाँ से होता है कि बिना कुछ किए आमदनी बढ़ जाती है, आपकी संपत्ति बढ़ जाती है, आप जब चाहें विदेश जा सकते हैं, आप चार्टर्ड प्लेन से चल सकते हैं। ये सब खर्च कहाँ से आता है, कौन देता है? इसकी जानकारी तो कम से कम डेमोक्रेसी में लोगों को होनी चाहिए, जनता को होनी चाहिए, लेकिन आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं।
आज बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जो है वो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गए। एक तो उन्होंने अपनी जगह पक्की करने के लिए एक फार्मूला निकाल दिया है कि ये जो नई व्यवस्था बनेगी, अगर बनेगी तो उसमें गांधी परिवार के तीनों सदस्यों का, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, तीनों की जगह होगी, महत्वपूर्ण जगह होगी। तो वो जो उनका पहले फॉर्मूला था कि गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को जो है वो या तो पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर हो या वो संगठन का नेता हो, उसके अलावा नहीं होना चाहिए, एक पद छोड़ देना चाहिए, उससे वो हट गए। अब तीनों के लिए भूमिका है, इसलिए उनके आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पार्टी में एक वर्ग ऐसा है जिसका मानना है कि जो व्यक्ति हमारे दुश्मन का दोस्त हो उस पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। और प्रशांत किशोर इस धारणा को, इस थ्योरी को मानने वालों को और ताकत दे रहे हैं। इधर उनकी कांग्रेस में एंट्री की बात चल रही है, कांग्रेस का सदस्य, उसमें पदाधिकारी बनाने की बात हो रही है। उस पदाधिकारी बनने में भी वो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें उनकी सीधे सोनिया गांधी जो पार्टी की अध्यक्ष है उनसे बातचीत हो, या राहुल गांधी जब हो जाएंगे तो उनसे सीधे बातचीत हो, सीधे उनके कम्युनिकेशन का डायरेक्ट चैनल हो, बीच में कोई ना हो। दूसरी ओर अभी 2-3 दिन पहले ही वो हैदराबाद में थे। किस लिए? केसीआर से के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, उसके लिए उनकी कंपनी जो है प्रशांत किशोर की आईपैक, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। और आपको याद होगा कि 2 मई के बाद जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का नतीजा निकला था तो प्रशांत किशोर ने कहा था कि अब वो आईपैक से अलग हो रहे हैं और अब वो आईपैक का मतलब ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का काम नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। क्या करेंगे बाद में बताएंगे। सबको पता था कि वो पॉलिटिकल एरिना में जाना चाहते हैं, वो राजनीति में सीधे आना चाहते हैं, किसी राजनीतिक दल में जाना चाहते हैं। तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये कभी न उन्होंने छिपाई न किसी से छिपी हुई थी। लेकिन ऐसे समय जब आप एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ जा रहे हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, केवल स्ट्रेटजी नहीं, उस पार्टी के सदस्य बनने जा रहे हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, तब आप एक ऐसी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए उसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं जो कांग्रेस की धुरविरोधी है, जो कांग्रेस को जिसने ख़त्म किया और पूरी तरह से सफाया करना चाहती है। उसके साथ उसके अलावा केसीआर के जो बेटे हैं केटीआर, उनका कहना है कि प्रशांत किशोर केसीआर की राष्ट्रीय जो भूमिका है उसके लिए भी काम करेंगे, उसके लिए भी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो किसके लिए बनाएंगे? उधर ममता बनर्जी के लिए भी बनाएंगे, राष्ट्रीय भूमिका उनकी तय करेंगे, इधर शरद पवार की भी तय करेंगे, और इधर जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी तय करेंगे। तो प्रशांत किशोर दरअसल खेल रहे हैं। वो जो लोग समझ रहे हैं, ख़ास तौर से कांग्रेस की अभी बात कर रहा हूँ, कि वो डॉक्टर हैं जो कांग्रेस के मर्ज़ का इलाज कर देंगे, ये दरअसल डॉक्टर नहीं हैं, ये झाड़ फूंक वाले ओझा हैं जो अपना उल्लू सीधा करके निकल जाएंगे। प्रशांत किशोर या कोई भी, प्रशांत किशोर से मेरा कोई व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं है, न मैं उनको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, न कभी कोई सबका पड़ा है, तो इसलिए कोई उनसे निजी दुश्मनी दोस्ती वाला मामला नहीं है, ना मुझे उनके खिलाफ़ कोई ऐसी शिकायत है। मैं उनके काम के आधार पर और जिस तरह से वो पार्टी दर पार्टी बदलते रहे, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि उनका कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो जिसका कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी जो डूब रही है उसको उबारने के लिए आइडियोलॉजी उसकी तय करेगा, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? तो ये प्रहसन चल रहा है। प्रहसन जो लोग जो है नहीं समझ पाए अंग्रेज़ी वाले, उनके लिए मैंने डिक्शनरी में देखा कि क्या क्या शब्द हो सकते हैं। तो एक तो था कॉमेडी, दूसरा था सटायर, तो ये भी थोड़ा कम लगा मुझे जो कुछ चल रहा है प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच में। तो दूसरे और 2 शब्द और मिले, एक था फार्स, दूसरा था फार्स कॉमेडी। तो मुझे ये फार्स कॉमेडी ही लग रही है। जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति बन रही है। अब आप देखिए कि कांग्रेस की 2024 लोकसभा चुनाव की
उससे पहले क्या राजनीतिक चुनौतियां होंगी, इस पर विचार करने के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनी है। वर्किंग कमेटी क्या करेगी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी का तो यही काम है। अगर ये एम्पावर्ड कमेटी बनी है तो इसका मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसफंक्शनल हो गई, वो इरेलेवेंट हो गई, उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। जो कमेटियां बनी हैं, जैसे एग्रीकल्चर पर जो कमेटी बनी है उसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष होंगे, इसी तरह से पॉलिटिकल इशू पर जो बनी है उसके मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, इकॉनमी पे जो बनी है उसके पी चिदम्बरम होंगे, इस तरह से कमेटियाँ, सोशल एम्पावरमेंट पे जो बनी है उसके सलमान खुर्शीद होंगे। लेकिन कहीं भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भूमिका की चर्चा नहीं है। दूसरा, संगठन में क्या होगा? असली बीमारी तो संगठन को लेकर है। पहले संगठन, फिर विचारधारा और फिर नेतृत्व। जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था, मैसेज और मैसेंजर, जब तक वो तय नहीं होगा, अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट हो, लेकिन उसके लिए आपको एक सेल्समैन की ज़रूरत होती है। वो कांग्रेस में वो सेल्समैन कौन होगा कांग्रेस की आइडियोलॉजी का? जब तक ये तय नहीं होता है तो आप अच्छा प्रोडक्ट बना भी लें, अच्छा अखबार निकाल लें, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई नहीं है तो आपके दफ्तर घर में ही रहेगा, बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है, जब तक ये तय नहीं होता, और प्रशांत किशोर ये तय नहीं कर सकते, उनकी हैसियत नहीं है। ये तय होना है परिवार से, और परिवार में जितने लोग हैं सब या तो टायर्ड हैं या रिटायर्ड हैं या फिर टेस्टेड हैं और फेल्ड हैं। इन तीनों के भरोसे कांग्रेस का अगर कोई कायाकल्प करने की सोच रहा है तो या तो वो खुद राजनीतिक रूप से नासमझ है या दूसरों को नासमझ समझ रहा है। तो अब ये क्या है, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से काम कर रहे हैं, अब आप देखिए कि उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है, कहा है कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए 2024 तक कैंपेन के लिए, उसका भी इंतज़ाम करूँगा। कैसे? राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों से। तो उनसे चंदा वसूली अब पार्टी का ट्रेजरर नहीं करेगा, सीधे प्रशांत किशोर करेंगे। क्या ऐसा होगा? ये फैसला नहीं हो गया कैसा होगा, ये उनका सुझाव मात्र है। जो कांग्रेस के लोगों से छन कर बातें आ रही हैं, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया है। फिर सवाल ये होगा, आप जितनी कमेटियां मैंने बताई, इनमें कहीं आपने कांग्रेस के मात्र 2 मुख्यमंत्री हैं, उनका कहीं नाम नहीं सुना। अब आप देखिए कांग्रेस की सोच, जो बदलाव की बात हो रही है, उसमें भी किस तरह की सोच है? वही पुरानी सोच है कि जो जनाधार वाले नेता हैं उनको कहीं नहीं रखना है। इस कमेटी में कहीं भी आपको, किसी भी कमेटी में, न तो आपको भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं, ना तो अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं, न सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं। तो ये जितने भी कांग्रेस के बचे खुचे नेता हैं, चाहे डीके शिव कुमार हों, चाहे सिद्धरामैया हों, अलग अलग राज्यों में जो हैं, उनमें से कोई फोर फ्रंट में आगे दिखाई नहीं दे रहा है। इनमें से ज़्यादातर, क्या सब के सब, हालांकि पार्टी से ज़्यादा परिवार के प्रति वफादार हैं, फिर भी उनकी कोई भूमिका फ़िलहाल अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसमें दिखाई नहीं दे रही है। फिर इन 2 मुख्यमंत्रियों से प्रशांत किशोर का संवाद का स्तर क्या होगा? ये 2 मुख्यमंत्री क्यों प्रशांत किशोर की बात सुनेंगे? उनको मालूम है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात का फैसला परिवार के लोग करेंगे, प्रशांत किशोर नहीं करेंगे। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी, उनकी कितनी सुनी जाएगी? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, उनको कांग्रेस में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसका भी अभी तक जवाब नहीं है। प्रशांत किशोर जिस तेज़ी में लग रहा था कि 16 तारीख के बाद बस 3-4 दिन में सब कुछ फैसला हो जाने वाला है, लेकिन अब सब कुछ टाल दिया गया है। 13-14 मई को राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर हो रहा है। उस चिंतन शिविर से क्या निकलेगा पता नहीं। एक बार शिमला में हो चुका है चिंतन शिविर, एक बार जो है मध्य प्रदेश में हो चुका है। उन दोनों का कोई नतीजा निकला? अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश में जो चिंतन शिविर हुआ था पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी डिक्लेरेशन में कांग्रेस ने बड़ा बढ़ चढ़ कर कहा था कि जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों से, राजनीतिक ताकतों से कांग्रेस कोई समझौता कभी नहीं करेगी। और उसके बाद ही सब समझौते किए, जातिवादी पार्टियों से भी किया, सांप्रदायिक पार्टियों से भी किया, और तभी सत्ता में आ पाए। 2004
2004 का जो यूपीए गठबंधन बना वो इसी तरह के समझौतों से बना। तो वहाँ चिंतन शिविर में क्या प्रस्ताव पास होता है नहीं होता है, वो केवल डाइवर्जनरी टैक्टिक्स होती है, ध्यान हटाने के लिए। जो मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान हटाने के लिए। मुख्य मुद्दा ये है कि गांधी परिवार कांग्रेस के लिए एसेट है या लायबिलिटी। इस सवाल का जवाब जिस दिन कांग्रेस पार्टी ढूंढ लेगी उसको आगे का रास्ता दिखाई देने लगेगा। इस सवाल को जब तक टालती रहेगी तब तक इस आगे का रास्ता कभी दिखाई नहीं देगा, चाहे प्रशांत किशोर आ जाए चाहे कोई और आ जाए। लेकिन कुल मिलाकर इस समय कांग्रेस, आप देखिए पिछले 10, 12, 15 दिनों से अगर राजनीतिक हलकों में चर्चा है तो कांग्रेस से ज़्यादा प्रशांत किशोर की है। और अभी तो उन्होंने तेलंगाना से टीआरएस से कॉन्ट्रैक्ट किया है, आगे किससे करेंगे, किससे नहीं, किस से करेंगे ये भी पता नहीं है। तो कांग्रेस को लेकर प्रशांत किशोर कितने आश्वस्त हैं या कितना उनको विश्वास है कांग्रेस के लीडरशिप पर, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो कांग्रेस से बात करने के साथ साथ जो है टीआरएस से कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस के चक्कर में जो काम हाथ में आ रहा है वो भी चला जाए। ऐसे व्यक्ति पर पूरा दांव खेलने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक राष्ट्रीय पार्टी जो 136-37 साल पुरानी पार्टी है, उसको अगर एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट पर निर्भर होना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उस पार्टी का और क्या हो सकता है। तो ये दुर्भाग्य दुर्दिन का कारण बनेगा, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।